हाँ। नमस्कार, न्यूज मिर्ची में आपका स्वागत है। आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी रात में न्यूज मिर्ची यहाँ डोरंडा थाना में कर क्या रहा है। एक्चुअली मामला क्या था कि हम 5-6 पत्रकारों को एक फोन आया था कि यहाँ पे एक नाबालिग आदिवासी लड़की जो है एक छत से कूद गई और वो भागी है। और तो लोगों ने उसको, मोहल्ले वाले ने उसे देखा और उसे पकड़ करके उस लड़की को ले करके और थाना पे आए। जो थाना में आ रही थी लड़की, तो उसका बयान था कि यहाँ पे दिक्कत हुआ है, यहाँ पे उस लड़की के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो ये लड़की को डोरंडा थाना में लाया गया। लड़की ने खुद भी वो बोला कि यहाँ पे थाना में, वहाँ पे वो जो बंदा था, वो 50 साल की उम्र का बंदा था। उसके घर में उसकी वाइफ नहीं थी। वो लड़की को लेके कोकर से आया था। अब जो यहाँ मामला ये है कि लड़की शाम तक वो बोल रही थी, मगर यहाँ 4 घंटा थाना में रहने के बाद लड़की का जो बयान है वो बदल गया है। वो लड़की कह रही है कि नहीं, हम उनको नहीं जानते, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी सरना समाज, मुंडा समाज के सारे लोग जो है वो अभी थाना में यहाँ मौजूद हैं। लड़की की उम्र 14 या 15 साल बताई जा रही है। आदिवासी लड़की है, पोकर के साइड अपना घर बता रही है। पर ये जो सरना समिति और मुंडा समाज और वुमेन्स लाइफ केयर वाले लोग, सारे लोग यहाँ थाना में हैं। वो पूछना चाह रहे हैं कि असल में बात है क्या। तो हमारा यहाँ पे लाइव करने का मकसद ये था कि मामला को किसी तरीके से भी रफा दफा ना किया जाए, क्योंकि लड़की नाबालिग है। जो आदमी लेकर के आया था उसको घर पे, और वो लड़की जंप मार के कूद गई, तो ऐसे तो नहीं कूदेगी। कोई भी लड़की इतनी पागल नहीं है। वो अपने मर्जी से अगर आई है तो फिर वो कूदेगी क्यों। तो जब वो लड़की कूदी है वहां, तो फिर उसके मोहल्ला टोला वाले ने उसको थाना में लेकर के आए और उन्होंने ये बात बताया कि ये प्रॉब्लम था, हमको ऐसे ऐसे बोल रहा था। अब ये थाना में स्टेटमेंट, अभी रात को 12 बज रहा है, 12 से ऊपर हो रहा है, थाना में स्टेटमेंट चेंज हो गया है लड़की का। और एसआई हैं, रजक जी है, और रजक जी है यहाँ पे, जो संतोष कुमार रजक है, वो एसआई। वो तो ना मीडिया को देखना चाह रहे हैं, ना किसी इंसान को देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे वो चाह रहे थाना बिल्कुल भी खाली हो जाए। जबकि हमारे साथ समाज के लोग हैं, यहाँ मुंडा समाज के लोग हैं और वुमेन्स एसोसिएशन सरना समाज के लोग हैं। वो लोग आकर के मैटर को वो देखना चाह रहे हैं कि बेसिकली क्या लड़की लड़की पीर लड़की पूरा डरी हुई है, बुरी तरीके से डरी हुई है। समाज के लोग भी वहां पे है। अब दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, ये लड़की नाबालिग है, तो ऐसा ना हो कि मामला को रफा दफा किया जाए। तो मेरा भी यही कहना है कि मामला, लड़की बहुत ही छोटी है, एकदम भी छोटी लड़की है। उम्र हमको लगता है 12 या 13 साल होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। वो एक हस्बैंड जो कि एक है, वो तो है नहीं। वो है नहीं, जब उसकी वाइफ नहीं है, अकेले घर में एक लड़की को क्यों लेकर के आया। अगर वो नाबालिग है तो ऐसा ही भी केस बनता है कि आप उसको खाना बंद करके, खाना लाने के लिए आप बाहर से बंद करके, लड़की कुछ बोले या ना बोले, किसी के भी दबाव में बोलती है या ना बोले, जब उसके घर में कोई नहीं है तो कोई भी एक नाबालिग लड़की को, खास करके आदिवासी लड़की को, नहीं ला सकती है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे थोड़ा सा कियोस का सिचुएशन है, क्योंकि लोग जिन्होंने भी सुना वो यहाँ थाने की तरफ रुख किया। हमने थाना इंचार्ज से भी बात किया तो उन्होंने बोला कि सुबह देखते हैं मैटर को, क्योंकि ये गहन जो है सोच विचार का मामला है। ये मामला इतना आसान नहीं है। कुछ लोग सॉरी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो लड़की को जहां से लेके गई, वो लड़की इस जो बंदा था, वो बंदे के घर से वो लेकर के आया था उसके पास। आप मामला को समझिए। उसके यहाँ पहले वो जो काम करती थी, उसकी शादी हो गई, वो वहां से ये लड़की को लेकर के आया था। ये स्टेटमेंट खुद उस बंदे ने दिया है जिसपे ये एलिगेशन लग रहा है। और ये स्टेटमेंट हमारे सामने दिया, थाना इंचार्ज सामने, कि वो पहले काम करती थी, तो उसके कहने पे कि हमको एक काम वाली चाहिए, तो वो लड़की 13 साल 14 साल की जो भी है उसको लेकर के आया। तो मामला तो यहाँ साफ है कि इंटेंशन क्या था। उसको रात में जब घर में कोई नहीं है तो अकेले उसको क्या करने लेकर के आया था। तो ये दिखाने का मकसद यही। बाकी इसको आप अगर शेयर करते, बाकी तो हम ट्विटर पे करेंगे। ये मामला बहुत हाई प्रोफाइल इसलिए बन गया है, इस मामले की जानकारी सबको है, सारे संगठन के लोग हैं, सारे समाज के लोग हैं, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। अब आगे कल सुबह देखना होगा कि क्या कार्रवाई। अभी लड़की को किसी के वो वुमेन्स सेल के कहने पे लड़की को कहीं ये थाना वाला जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। वो लड़की को कहीं पे शिफ्ट करने के लिए, देखिए गाड़ी निकल चुकी है, क्योंकि थाना से यहाँ इसलिए शिफ्ट करें कि यहाँ पे जो संगठन के लोग हैं वो लड़की से बार बार पूछ रहे हैं कि आप पे कोई दबाव तो नहीं पड़ा, आप पे कोई दबाव तो नहीं डाला गया। अब जो लड़की का स्टेटमेंट होगा वही मान्य होगा।
प्रेशर की तो कोई बात यहाँ पे आती नहीं है। मगर लड़की ने अपना फर्स्ट स्टेटमेंट वो दिया था जो हमने आपको बताया कि ये आदमी सही नहीं था, हमको ऐसे हुआ वैसे हुआ। कोई मोलेस्टेशन की बात तो उसने नहीं कही, मगर प्लान्ड टू बी था। क्योंकि घर में कोई नहीं है, खाली घर है, आपकी वाइफ यहाँ मौजूद नहीं है, तो फिर एक लड़की को ला करके यहाँ रखना और फिर ताला बंद करके खाना लेने के लिए जाना। उस दौरान में लड़की छत से तड़प गई, मोहल्ले वालों ने देखा, वो लड़की को उठाया। लड़की रास्ते में अपना स्टेटमेंट दी कि वो आदमी गलत था, इसलिए हम यहाँ से भागे। फिर 4 घंटा थाना में निगरानी में रहना। खास करके मैं नाम लेना चाहता हूँ, संतोष कुमार रजक जी जो एसआई है, उनके निगरानी में लड़की रही। एक और मैडम है जो उनके साथ रही, मगर वो स्टेटमेंट जो है इन लोगों ने, अभी वो लड़की का स्टेटमेंट बिल्कुल बदल दिया गया। हमारे साथ एक और साथी पत्रकार हैं जो यहाँ काफी देर से हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। क्या लगता है? पूरा मामला तो हम लोग का साथ में है, हम लोग देख रहे थे, आपको क्या लगता है? देखिए, मामला तो संगीन है, क्योंकि एक लड़की का मामला है और एक लड़की रात में अकेले किसी अनजान व्यक्ति के घर में आती है और फिर वो लड़की अचानक कूद जाती है छत से कूदने के बाद स्थानीय लोग देखते हैं, फिर उसको थाना लेके आते हैं। और जो स्थानीय लोग बता रहे थे कि लड़की काफ़ी डरी हुई थी और बहुत सारी बातें उन लोगों को वहाँ बताई। लड़की जो भाग के उस घर से आई और उस व्यक्ति का डोरंडा के जो व्यक्ति हैं यहीं पास के हैं, मिस्त्री मोहल्ला का, जिनका नाम राजेश विजय वर्गीय बताया जा रहा है, राजेश विजय वर्गीय। तो ये मामला तो बहुत बड़ा है, क्योंकि आदिवासी से जुड़ा मामला है, कि आदिवासी लड़की का मामला है। तो ये कहीं ना कहीं ये मामला आप टूल जरूर पकड़ेगा। आप हाँ, नहीं, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, क्या नाम है उनका? भैया, भैया। अच्छा, देखिए, कुछ कुछ आदिवासी संगठन का लोग आए हुए थे, तो हम चाह रहे थे कि उनसे भी बात कर लें। तो आइए आइए देखते हैं कि क्या बोलते हैं ये लोग। भैया, क्या बात हुआ? कुछ कुछ निकल के अच्छा, आप लोग से बात नहीं कर पाई? अच्छा, बस स्टेटमेंट वेरी कर रहा है। जब वो आ रही थी ना, तो स्टेटमेंट अलग था, अभी का स्टेटमेंट अलग था। तो क्या आप लोग को लड़की देख करके संतुष्ट लगा कि उसके स्टेटमेंट अभी सही है? नहीं, तो कुछ बात ही नहीं की। तो कुछ बात ही नहीं की। देखिए, संगठन के लोग हैं, इतना रात को भी एक 13-14 साल की लड़की को बचाने के लिए झारखंड में निकल के आते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आपको सर कुछ लगा वो लड़की के फेस से? ऐसे तो डरे सहमी तो है, लेकिन फिर भी कुछ संदेह है इसमें, इसलिए कि घर से भाग के निकल जाना और इतना रात को निकल जाना, इसमें संदेह कुछ लगता है, कुछ अलग ही। नहीं, वही सारा मैटर जो है संदेह। हाँ, सारा मैटर जो है वो संदेह का ही यहाँ पे आ रहा है। तो संदेह सबको है। अब ये संदेह संदेह हमको लगता है कि सुबह में दूर होगा। तो लाइव दिखाने का मेरा मकसद यही था कि आप सब जो है इस मैटर को यहाँ पे किसी भी तरीके से, अगर लड़की कहती है कि मेरे साथ कोई ऐसा घटना नहीं घटा, मैं मानता हूँ बिल्कुल कोई ऐसा घटना, कि मैं भी बोल रहा हूँ कि घटना नहीं घटी है, मगर रात में घर में कोई नहीं है, तो रात में कुकर से उस लड़की को, 13 साल की आदिवासी लड़की को लाने की जरूरत क्या थी? ऐसा तो कोई जरूरत होना नहीं चाहिए। और वो 50 साल की उम्र में उन्होंने मुझसे स्टेटमेंट दिया है कि मेरे घर में कोई काम करती थी डोरंडा में, उसका हमने शादी करा दिया, फिर वो मुझे बुलाई, फिर ये लड़की को काम के लिए दिया। तो ये बात मेरे समझ से परे है और संगठन के लोग हैं उनके भी समझ से परे है ये मामला। अब सुबह देखा जाएगा। काफी पत्रकार यहाँ मौजूद है काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमने सोचा कि आपको लाइव करके कम से कम अवेयर कर दें कि अगर ऐसी घटना कहीं घटती है तो आप हमें जरूर इत्तला करें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, क्योंकि गरीब बच्चों के साथ बहुत सारा मामला घटता है। यहाँ पे एमआईएम से शाहिद अयूबी भी आए हुए हैं। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा नाम वगैरह पे पर्दा डाल करके आप बोले, आपको क्या लगा? आपने भी तो लड़की देखी। देखिए, जैसे मुझे सूचना मिला स्थानीय लोगों द्वारा, मुझे जैसे प्राप्त हुआ कि एक नाबालिग बच्ची का मामला है, आदिवासी समाज से लड़की आती है, तो तुरंत मैं त्वरित करते हुए यहाँ पहुँचा। जब यहाँ पहुँचा तो मैं लड़की से रूबरू उसको देखा। आपसे वो तो हम जान रहे हो, हम बता दिए, हमको ये चीज जानना। आप डीजीपी के बारे में कुछ कह रहे थे, क्या एक तो नोटिफिकेशन है? डीजीपी साहब का साफ नोटिफिकेशन है, कोई भी मामला, कोई केस आए, नोटिफिकेशन मैंने आदेश है, आदेश। और थाना के मैंने परिसर के लोगों पर कोई भी मामला है तुरंत एफआईआर उस पर दर्ज किया जाए। एक तो देखिए 2-3 को मामला इसमें आ जा रहा है फजल भाई, मैं आपको न्यूज के माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक तो आदिवासी समाज की लड़की है, पहला।
दूसरा वो लड़की देखने में नाबालिग लग रही है पूरी, लड़की तो बहुत छोटी है, बहुत ऑलरेडी हो गया उम्र, वो हो गया। एक मामला ये आ रहा है कि लड़की छत से तड़प के नीचे उतरी है, जो ताला उसका बंद। तो आपको क्या लग रहा है कि 4 घंटा ऐसा थाना में क्या हुआ उसके साथ जो उसने स्टेटमेंट बदल दिया? देखिए ये तो अब थाना वाले बताएंगे, ठीक है, कि क्या मामला आखिर क्या हुआ। जब लड़की, जो स्थानीय लोग यहाँ पर थे, हमसे पहले जो मौजूद थे, उन सब लोगों का मैंने बयान सुना, और जो शुरुआत से हमको जो मिला कि भाई लड़की आकर के स्टेटमेंट दी है कि मेरे साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया गया है और रात में कुछ घटना वगैरह ये सब जिक्र कर रहा था लड़की। चलिए, हाँ, उस पे नहीं जाते हैं। हम वो डीजीपी के स्टेटमेंट का बात कर रहे थे, वो आपने इम्पोर्टेंट बताया। देखिए, ये एसआई हैं संतोष कुमार रजक जी हैं ये। इनको वो जो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने तो कोई बात ही नहीं की थी, बट ये चीज था। देखिए सर, क्या लगा आपको वैसे लड़की देख के? हम तो उतना डिटेल नहीं आपसे पूछेंगे, पर लड़की को देख के नहीं लगा संदेहास्पद है का मामला? नहीं, लड़की को देखिए, संदेश तो जाहिर सी बात है, आदिवासी लड़का, आदिवासी सरकार है, आदिवासी का सरकार बोलती है, झारखंड की सरकार बोलती है, लेकिन हमें जैसे सरना प्रार्थना सभा का, हम वहाँ का जो उपाध्यक्ष होने के चलते मैं आया हूँ, जैसा वहाँ पर आदेश होगा। अब इतनी रात हो गया, देख सकते हैं आप। नहीं, वो मैंने अभी लाइव में बोला कि देखिए, एक बच्ची को दिखाने के लिए सारे संगठन के लोग यहाँ मौजूद है, मगर मेरे को मामला जो है वो संदेहास्पद। मैं यही बोलूंगा, मैं जीबी केसेस का टीम से मैं हूँ, हमारा रोहित भाई हैं, लेकिन हम लड़की को देखो डरे समी है, ठीक है ना। बाकी बात क्या हुआ नहीं, वो अपने स्टेटमेंट दे रहे कि मेरा वीडियो डिलीट कर दे। हम उसके साथ हम बोले हम अभी डोंडा थाना में है, इतनी रात को 12-1 बजे, वो भी हमारे ऊपर बोल रहे कि ठीक है आपके ऊपर नहीं होगा, वीडियो वायरल नहीं करना है, पर हमको धमकी दे रहे हैं कि आपको ऊपर एफआईआर कर जाएगा। मेरा नंबर हम खुद दे दे, ठीक है, आपको अगर तहसील होगा तो मेरे नाम पे एफआईआर कर दीजिएगा, लेकिन हम संगठन का आदमी है, आदिवासी का नाम पे हम कर रहे हैं, तो मेरे सच्चा मेरे अगर माँ बेटी का लड़ाई है और आदिवासी का सरकार का शोषण होता है, कब तक सोचते? नहीं, आपने तो बोला भी कि अपना बाप समझो हमको, आपने तो उस बच्चे, हम तो आपके सामने, हम तो कहाँ छिपा है, मैं तो यही बोला कि मैं अपना पुत्र समझा, उसको बेटी समझा, हमको पता है। अब आप लोग सोशल मीडिया सब चीज दिखे, हम तो ये मैं बिल्कुल ये भी स्पष्ट था कि लड़की को जब लाया गया यहाँ मोहल्ला वालों के द्वारा, तो उसने स्टेटमेंट, हमको इन्फॉर्मेशन मेरा टीम से हमको जैसे सूचना मिली तब से हम भागा दौड़े आ गए। ऐसा भी हमको सूचना मिला हमारे टीम से, जैसे हम आ गए अरगोड़ा थाना से, तो उसी अध्ययन पे हमको संज्ञान मानना पड़ा कि अगर हमारे समाज अगर हम नहीं आते हैं तो हमारा नाबालिग युवक लड़का हम शोषण होते जाएंगे। आदिवासी की सरकार है, अब वह राज, वो दुसुम गुरु राज कहाँ है? सोचा रहा है बंगाल में हो रहा है, अभी बीजेपी सरकार आए तो कहाँ रहा है? सोए हुए कान में रुई साल है, अंधी सरकार, अंधी लाठी सरकार तो कहाँ है हमारा आदिवासी सरकार? मैं ये बोलना चाहूंगा हेमंत भैया भाभी से, तो आदिवासी अबुआ राज, अबुआ दुसुम गुरु राज बोलते हैं, तो हमारे राज का आदिवासी, हम भी आदिवासी हैं। नहीं, मैं मुख्यमंत्री साहब से मैं यही संदेश आपके चैनल से मैं पहुंचाना चाहूंगा सर। आदिवासी होने के चाहते मैं ही है, हम विश्वास किए थे, रघुनाथ दास वो तो दूसरा था, अपना नहीं हुआ, पराया भी नहीं हुआ ही, लेकिन ये तो भैया उससे भी तुगला निकला, तो क्या करे? आदिवासी राज का आदिवासी शोषण होती रहे, क्या करे? और रोड में और रात में प्रशासन में है, नींद चुके हैं, थाना में नहीं है, 2 गो स्टाफ ही था। अभी जैसा है हम, मेरा आवाज जैसा है तो हम जैसा। आपका परिचय? मेरा नाम है पंचम जी, जेबी केसेस का हम सक्रिय सतह महामंत्री दक्षिण छोटा नागपुर है। देखिए, रोहित भाई है हमारे साथ, ये भी थाना में आए, तो हम नहीं चाहेंगे कि थोड़ा सा पॉलिटिकल वो हो, पर ये है कि हमको लगा संदेहास्पद मामला, क्योंकि लड़की जब वहां से बचा के लाई गई मोहल्ला, नहीं तो वो वहाँ स्टेटमेंट अलग दी, पर यहाँ 4 घंटा पुलिस वालों के साथ यहाँ रही है वो, उसके बाद अभी स्टेटमेंट नहीं दी। आपको क्या लगता है? देखिए, क्या होता है कि जब भी नाबालिग का केस होता है या फिर नाबालिग के बारे में जो भी चीज बोला जाता है, तो वो एक कानून अपराध होता है, क्योंकि आप जानते हो, चाहे वो चाइल्ड लेबर हो, चाहे वो प्रताड़ित पीड़ित हो जो अंडर 18 के एज में आती हो, तो वो कानून अपराध होता है। तो जैसा कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिला और लोगों ने जैसा इसमें हल्ला उठाया कि एक लड़की है जिसको इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। तो देखने में पता चला कि
जो मैंने थाने के अंदर देखा कि बच्चा को वहाँ पे खाने के लिए मतलब अपने घर पे लेके गया था, लॉक किया गया था और जो भी करने की कोशिश गई थी। और अभी थाना में आने के बाद ये पूरी चीज को सुनिश्चित नहीं किया गया, पूरी चीज हाँ को नहीं बताया नहीं, नहीं वो तो हम लोग भी देख रहे गया। हैं वो बताया नहीं क्योंकि गया। लड़की जो है ना, जब वो लेके पब्लिक आ रही थी उसको उसने बयान दिया था, पर थाने में 4 घंटा 3 घंटा रहने के बाद वो बयान चेंज कर दी। और थाने वाले भी जो श्याम कुमार रजक है जो है एसआई, वो कंफर्टेबल नहीं थे, वो चाह रहे थे कि लड़की से कोई बात ना करे। नहीं देखिए, क्या होता है ना, बच्ची है ना, 12 साल की बच्ची है, उसको क्या नॉलेज होगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना। अब ये एक आदिवासी लड़की है, आदिवासी समाज से आती है, मुंडा समाज से आती है। अब वो बच्ची इतनी छोटी है कि वो बोल भी नहीं पा रही है, उसको इतना भी सेंस नहीं है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। इतने लोग हैं, इतना मीडिया आ जा रहे हैं, लोग भीड़ लगा दे रहे हैं, तो बच्ची भी थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जा रही है कि हम आखिर बोले तो बोले क्या। तो हमको जब ये इस चीज का इन्फॉर्मेशन मिला तो थाने में आए, पता किए कि ऐसा सा बात है। अब मैं चाहूंगा कि इसकी सटीक कार्रवाई हो, सटीक कार्रवाई है और हाँ, सटीक कार्रवाई हो कि अगर ये गलत हुआ है, जिसने गलत किया है उसको सजा मिले, और अगर ये गलत नहीं है या फिर कुछ नहीं है तो मामला को इस तरह से बढ़ाया भी ना जाए, क्योंकि सारे लोग हमारे झारखंड के एक्चुअली देखिए, बढ़ाने की बात यहाँ कहीं नहीं है। हम लोग को भी इन्फॉर्मेशन जो आया, वो लड़की के स्टेटमेंट जो बिल्कुल, रास्ते बिल्कुल। में जो दिए, तो हम लोग यहाँ पे आए कि कोई नाइंसाफी ना हो। बिल्कुल वही नहीं तो स्टेटमेंट मुझे भी मिला है। इतना रात तो आप भी उसी के चलते हैं एकदम कि इसी के नाइंसाफी चलते नहीं। हैं। तो हम भी यही चाहेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे डीजीपी महोदय से, अगर वो देख रहे हैं तो, सीएम महोदय से अगर वो देख रहे हैं तो, या जितने लोग देख रहे हैं उन तक खबर ये बातें पहुंचाए कि इस लड़की के साथ अगर कुछ नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, अगर कुछ हुआ है तो तो इसको न्याय तो मिले, न्याय इनको इसको मिले। इसको न्याय मिले। न्याय मिले। मैं एकदम कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर सिर्फ इस लड़की की बात नहीं मैं करूंगा, मैं तमाम उन सारी बच्चियों की बात करूंगा, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की केस यहाँ पे होता है। आपको मैं बता दूं, देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं ज्यादा कियोस करना नहीं चाह रहा हूँ, मगर इस मैटर में ये अगर सघन जांच होगा तो ये ट्रैफिकिंग का मामला निकलेगा। आप देख लीजिएगा इसको। सर यहाँ से बहुत लड़कियां जाती हैं बाहर, दिल्ली जाती हैं, झारखंड से बहुत लड़कियां जो बाहर जाती हैं, उनके साथ ऐसा आई दर केस ऐसा हमेशा देखने को मिलता है। ये कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो बंद करना होगा। आपका परिचय? मेरा नाम रोहित कुमार दास है, मैं जेबी केसेस का अनुसूचित जाति का अध्यक्ष हूँ। अभी कांके विधानसभा से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वहाँ की विधानसभा से लड़ूं, हालांकि ये पॉलिटिकल बात। देखिए ये कहाँ कहाँ से, देखिए एक बच्चे को बचाने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आ गए हैं और यहाँ चाह रहे हैं कि उस बच्ची को बिल्कुल भी न्याय मिले। अगर कुछ ऐसा नहीं है तो वो नहीं, मगर ये अगर इसके डेप्थ में अगर सरकार जाती है या पुलिस जाती है तो बहुत कुछ उनको मिलेगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैं इस मैटर को 4 घंटे से यहाँ पे देख रहा हूँ। मैं लाइव करने की जरूरत नहीं समझी, मगर यहाँ जब हमने पूरी स्टोरी सुनी लड़की की, जब बयान मैंने सुना, क्योंकि हम फोटो नहीं दिखा था, अभी लड़की को लेके चला जाएगा कहीं से, तो तब मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें अगर डेथ में पुलिस जाती है तो इनको बहुत बड़ा चीज मिलेगा। बहुत बड़ा चीज मिलेगा सर। मैं एकदम एकदम ये, क्योंकि लड़की का फोटो दिखाना भी जरूरी नहीं है, नहीं, एकदम जरूरी नहीं वो है। तो सुप्रीम कोर्ट का वो लेकिन मैं एकदम आपके चैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस बहुत आ रहा है झारखंड में। यहाँ की लड़कियों को, आदिवासी हो या दलित हो या किसी भी जात की लड़की हो, यहाँ से लेकर के लोग कई राज्यों में जाते हैं, उनको काम करवाते हैं, मेड का काम करवाते हैं और उनके साथ गलत करते हैं। एक बार इस पे जांच होनी चाहिए कि वहां पे जाकर के वो ओरिजिनल काम होता है या फिर उनको गलत किया जाता है। हो रहा है, इसको बंद करना होगा। देखिए ये भी वही बात बोल रहे हैं जो हम लोग बोल रहे हैं। तो अब इसके साथ हम लाइव बंद कर रहे हैं, क्योंकि अब ये मामला जो है वो एसपी एसएसपी सर देखेंगे कल सुबह में क्या होता है। पर हमको नहीं लगता है कि ये मामला को रफा दफा कोई कर पाएगा, क्योंकि ये गहन जांच का और सघन जांच का मामला है। और न्यूज मिर्ची के तमाम दर्शक से भी ये अपील है कि इसको शेयर भी करें और लिख के शेयर करें कि प्लीज जांच हो, प्लीज जांच हो। क्योंकि हेमंत सोरेन जो दावा कर रहे थे कि वो कहीं से लड़कियों को और बच्चे को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बचा करके रख रहे हैं, और सही में मैंने देखा भी 1-2 लड़कियों को और लड़कों को उन लोगों ने बुलवाया है और प्रोटेक्शन में बुलाया। तो अब ये डोरंडा थाना का मामला है, इस पर भी जरूर ध्यान दें। धन्यवाद।